वेलकम टू BPIC ऑनलाइन क्लासेस। अभी आप लोगों ने प्रकाश के पहले चैप्टर में प्रकाश की डिफिनीशन, प्रकाश के लक्षण और प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा था, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी तल से टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम भी पढ़े थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। और पढ़ा था, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R पढ़ा था। आज गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। किसी गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है। खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। आप लोग जानते हैं, अगर कोई खोखला गोला है तो दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। उनमें से एक तल उभरा हुआ होता है और एक तल दबा हुआ होता है। उभरे हुए तल को उत्तल कहते हैं और दबे हुए तल को अवतल कहते हैं। उभरे हुए तल को क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं और दबे हुए तल को अवतल कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, अवतल दर्पण बना है। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल में पॉलिश की गई है। ऊपर लाइनें देख रहे हैं, लाइनों का मतलब है उभरे हुए तल में पॉलिश की गई है। और बगल वाला चित्र क्या है? उत्तल दर्पण है, उसमें दबे हुए तल पर पॉलिश की गई है और उभरे वाले तल को चिकना बनाया गया है। गोलीय दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का गोलीय पृष्ठ होता है, गोलीय भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? कॉनकेव मिरर। यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाएगी कि उसके अवतल पृष्ठ से पॉलिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल का मतलब दबे हुए तल से पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण हो जाती है और दबे हुए तल से बाहर की तरफ पॉलिश की गई है और अंदर की तरफ चिकना है, तो आपतित किरण पड़ती है और परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण। यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाएगी कि उसके उत्तल तल का मतलब उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र में जैसा कि देख रहे हैं, आपतित किरण उभरे हुए तल पर पड़ती है और परावर्तित हो जाती है। परावर्तित किरण उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। किस तल पर पॉलिश होती है? दबे हुए तल पर। इस तरीके से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसी तरीके से गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में नंबर 1, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं चित्र में, जहाँ पर P लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? C से। जो दिखाई पड़ रहा है चित्र में, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। और
चित्र में दर्पण का वक्रता केंद्र दिखाई पड़ रहा है, फोकस दिखाई पड़ रहा है और दर्पण का ध्रुव दिखाई पड़ रहा है, दोनों उत्तल और अवतल दर्पण में। तीसरे नंबर में आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जैसा कि अभी चित्र में दिखाया था, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? आर से। नंबर 4 में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र जिस पर फोकस भी होता है से होकर जाने वाली रेखा जो होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। 5 नंबर में मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, जो दर्पण का ध्रुव होता है और फोकस, उन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। चित्र में देख लेते हैं, जो ये पी से लाइन निकली हुई है ये मुख्य अक्ष, सीधी रेखा जो गई है मुख्य अक्ष, और जहाँ पर पॉइंट है वक्र गोले का केंद्र है वो पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो परावर्तक तल होता है बाहर की तरफ पालिश की गई है। M1 और M2 दर्पण है। एक ऐसा दर्पण M1 M2 अवतल दर्पण है। साइड में जो चित्र दिख रहा है वो मुख्य फोकस को दिखा रहा है कि अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो दर्पण का मुख्य फोकस होता है। क्या होता है? दर्पण का मुख्य फोकस होता है। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आज टुडे थॉट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।